सोलो लेवलिंग। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि संग जिनवू और पार्क जोनसो के बीच की बातचीत खत्म हो चुकी होती है और संग जिनवू पार्क जोनसो की स्क्वाड में शामिल हो जाता है और वो पार्क जोनसो से कहता है कि मैं तुमसे कल उस गेट के सामने मिलूंगा। तो ठीक है। आगे पार्क जोनसो कहता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम देरी नहीं करोगे। अब इसके बाद हम अगले दिन देखते हैं कि पार्क जोनसू उस गेट के पास खड़ा होता है और वो कहता है कि मुझे शायद उसे अपने साथ ले आना चाहिए था। मुझे उम्मीद है कि वो देरी नहीं करेगा। अब 11 बज चुके हैं और 5 मिनट में ये रेड शुरू होने वाली है। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक कॉलेज को देखते हैं जहाँ पर 3 लड़के आपस में बात करते हैं। इससे पहले संग जिनवू मौसम को देखता है और कहता है मौसम अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे उम्मीद है कि जिना अपने साथ छाता ले गई होगी। मुझे लगता है कि मुझे अब वहां जाना शुरू कर देना चाहिए। और संग जिनवू अपनी शैडो एक्सचेंज का इस्तेमाल करता है। आगे हम देखते हैं कि एक कॉलेज जिसमें 3 लड़के आपस में कुछ बातें करते हुए दिखाई देते हैं। उनमें से एक लड़का कहता है ऐसा लग रहा है कि हम मुफ्त लेबर हैं जिसका इस्तेमाल हमारे टीचर कर रहे हैं। दूसरा लड़का कहता है कि मुझे पता है। आगे तीसरा बोलता है कि हमारे टीचर्स अपना सारा काम हम पर क्यों थोपते रहते हैं। इसके बाद वो एक रूम को ओपन करते हैं। उनमें से एक लड़का कहता है कि कितनी धूल है इस रूम में, लगता है कि कई सेमेस्टर से इसकी सफाई नहीं की गई थी। आगे हम देखते हैं कि उन तीनों की नज़र एक गेट पे पड़ती है और उनमें से एक लड़का कहता है कि क्या ये एक गेट है। इसके बाद वो उसके आगे आकर खड़ा हो जाता है और उसके दोनों दोस्त काफी परेशान और घबराए हुए होते हैं और वो लड़का उन्हें शांत करते हुए कहता है कि चिंता मत करो, ये गेट टोटली क्लोज होने वाला है या फिर हो चुका है। ये पूरी तरह से सुरक्षित है। हंटर्स इस गेट को पास कर चुके हैं और इसके अंदर कुछ भी नहीं मिल सकता। साथ ही इस गेट के लिए इसे खोलने के लिए लगभग 1 वीक लगेगा। अब आगे उसके पीछे खड़े हुए दोनों लड़के आपस में बात करते हैं। लेकिन तुमने कहा था कि इस रूम की साफ सफाई पूरे सेमेस्टर नहीं की गई थी और हम अभी अभी इस रूम में आ रहे हैं और ये गेट अभी अभी हमें दिखाई दिया है। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि इसका मतलब ये तो नहीं। इसके बाद उस गेट के अंदर से एक हाथ आता है और जो लड़का उस गेट के सबसे करीब खड़ा होता है उसके सर को पकड़ लेता है और वो लड़का दर्द के मारे चिल्लाने लगता है कि मेरी मदद करो, जल्दी से मेरी मदद करो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो हाथ उसके सर को कुचल देता है। आगे हम देखते हैं कि उसके अंदर से एक बीस्ट सामने आता है। हम देखते हैं कि वो तीनों लड़के मारे जा चुके हैं और उस गेट के अंदर से एक एक जादुई बीस्ट सामने आता है और आगे वो बीस्ट पोर्टल से बाहर निकलकर कहता है शिकार बनने के लिए ही पैदा होते हैं। उनमें दिमाग की कमी हो सकती है लेकिन शिकार का पता लगाने और उनके पीछा करने की एबिलिटी हमारे पास ज़्यादा है। और वो दोनों मॉन्स्टर मांस और खून की स्मेल से काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं। उसके बाद उनका एक मेंबर कहता है क्योंकि वो दोनों चार्ज थे इसलिए उन्होंने अपने नेचर को दबा लिया था और अपने मिशन पर ध्यान दिया। पूरे 1 वीक वो दोनों अंधेरे में छिपे रहे शिकार की खोज में, जिससे उनके 6 सेंस जाग गए। इसके बाद हम देखते हैं कि एक बीस्ट कहता है कि ये जगह शिकारों से भरी हुई है। हमारे ऊपर एक और लेबल है और उसके ऊपर भी एक और। हम एक ऐसी स्ट्रक्चर के अंदर हैं जो एक कैसल की तरह कॉम्प्लेक्स है। आगे वो कहता है मैं सबसे पहले शिकार करूंगा, जाओ और हमारे भाइयों को बुला कर लाओ। हम इस कैसल में सभी इंसानों को मारकर असली शिकार शुरू करेंगे और अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे। आगे वो मॉन्स्टर कहता है मैं सबसे पहले इस एरिया को साफ करूंगा। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि कुछ लड़के और लड़कियां बाहर की तरफ होते हैं और वो आपस में बात करते हैं। तभी ये उनके ऊपर टूट पड़ता है अपने वेपन के साथ। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि संग जिनवू भी उस गेट के करीब आ चुका है और वो कहता है कि सच में ये गेट काफी बड़ा है और मैंने ऐसा गेट कभी दोबारा नहीं देखा था। हालांकि टीम उस तरफ है और माइनिंग टीम भी दूसरी तरफ है। आगे वो कहता है और स्ट्राइक स्क्वाड के लिए 13 ए रैंक और 20 बी रैंक हंटर हैं। उनके पास इतने सारे ए रैंक हंटर हैं, मुझे लगता है कि वो इस गिल्ड से एक्सेप्टेड है जिसके कमांड के तहत सबसे ज्यादा नंबर में ए रैंक हंटर हैं। हम देखते हैं कि उस गेट के पास जितने हंटर होते हैं संग जिनवू को देखने के बाद उसके पास आ जाते हैं और बारी बारी से उससे कुछ सवालें पूछने लगते हैं। कहते हैं कि संग जिनवू
आपने उस जेजू आइलैंड पर तो कमाल ही कर दिया। आप उन डार्क सैनिकों को कैसे बुलाते हैं? नहीं रुको, सबसे पहले उन्हें डार्क बीस्ट कहना सही होगा या नहीं? आप हमारे साथ इस रेड में शामिल होंगे? आगे वहां पर एक लड़की आती है और वो कहती है, चलो दोस्तों, मिस्टर संग को परेशान करना बंद करो। आगे वो अपना इंट्रो देती है कि मेरा नाम जंग येरिम है और मैं नाइट गिल के लिए एलाइट स्ट्राइक स्क्वाड की मेन हीलर हूँ। चूंकि आप एक लीपर हैं और मैं एक मेन हीलर हूँ, इसलिए हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? आगे संग जिनवू पार्क जोंसू को देखकर कहता है कि क्या तुमने अभी तक इन्हें नहीं बताया कि मैं इस रेड में शामिल होने वाला हूँ? पार्क जोंसू कहता है कि हाँ, मैं अभी इन्हें बताने वाला था। और आगे पार्क जोंसू अपनी टीम को कलेक्ट करता है और वो कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, हमारे साथ संग जिनवू भी इस रेड में शामिल होने वाले हैं और वो इसके चार्ज होंगे ताकि ये सुरक्षित किया जा सके कि हम सब सिक्योर हैं या नहीं। तभी वहाँ पर एक बंदा सामने आता है और वो अपनी बात को रखता है और वो कहता है कि क्या हमें वाकई किसी की ज़रूरत है जो हमारी रक्षा कर सके? और आगे वो संग जिनवू से कहता है कि मिस्टर संग, क्या आपको सच में लगता है कि हमारी स्ट्राइक स्क्वाड को किसी की मदद की ज़रूरत है और वो इतने कमज़ोर है कि वो अपनी रक्षा नहीं कर सकते? और आगे वो कहता है कि मेरी बात में दम है ना दोस्तों। आगे पार्क जोंसू कहता है कि हमारे हंटर काफ़ी ज़्यादा साहसी हैं, है ना? उन्होंने जो कहा वो थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ तो ऐसे ही काम होता है। आगे संग जिनवू कहता है कि इसका मतलब ये है कि वो कॉन्फिडेंस से भरे पड़े हैं और अब हमें जाना चाहिए। पार्क जोंसू आगे कहता है कि आओ सब लोग, अब टाइम हो चुका है, चलो इस रेड को शुरू करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हंटर एसोसिएशन इमरजेंसी कॉल लाइन, जिस पर एक कॉल आती है, वहां पर बैठी हुई लड़की कहती है, मैं हंटर एसोसिएशन से बोल रही हूँ, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? और वहां दूसरी तरफ से एक लड़की जो कि डरी हुई आवाज में कहती है कि मैं संग अभी स्कूल में हूँ और बाहर डीमन है। वो ऑफिसर ऐसा सुनने के बाद कहती है कि क्या कोई डंजन ब्रेक हुआ था? तुम कहाँ से बोल रही हो? मैं बाथरूम में छुपी हूँ। और वो रोते रोते कहती है, मैं अपने दोस्तों के साथ थी। आगे वो ऑफिसर पूछती है कि कितने डीमन हैं, क्या वो आसपास हैं? हंग कहती है, मुझे नहीं पता, मैं बस बहुत चीख पुकार सुन रही हूँ, क्या मैं मरने वाली हूँ? आगे वो ऑफिसर कहती है कि शांत हो जाओ और ध्यान से सुनो, हम बात कर रहे हैं, हंटर्स वहाँ मौजूद है, वो तुम्हें छुड़ा लेंगे, इसलिए तुमको शांत रहना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम समझी? और आगे हंग कहती है कि सच में? तो इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। आगे ऑफिसर उनसे कुछ जानकारी कलेक्ट करती है और कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि वो किस तरह के मैजिक बीस्ट हैं? हाँ, मैंने उन्हें टीवी पर देखा था, मैं उनका नाम भूल गई हूँ। आगे वो ऑफिसर कहती है, मुझे उनका साइज और कलर बताओ, वे किस तरह के जानवर हैं, वो कैसे दिखते हैं? आगे हंग कहती है कि उनके पास इंसानों की तरह बॉडी है, लेकिन उनके चेहरे घिनौने हैं और उनकी स्किन हरी है। आगे वो ऑफिसर कहती है कि क्या उनकी स्किन हरी है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्या वो ऑर्क्स हैं? हाँ, मुझे लगता है कि उनका नाम ऑर्क्स है। नहीं, वहाँ से निकलो अभी, ऑर्क्स तुम्हारी स्मेल को सूंघ सकते हैं। और आगे वो लड़की कहती है कि मेरी मदद करो, मैं मरना नहीं चाहती। और आगे हम देखते हैं कि वो और बाहर आकर उस लड़की को भी मार डालते हैं। अब सभी स्टूडेंट जो उस कॉलेज के अंदर थे, वो सभी उस कॉलेज के गेट से बाहर भागने लगते हैं कि तभी एक लड़की कहती है कि मेरी दोस्त अभी अंदर है। वहाँ पर खड़ा हुआ दूसरा लड़का जो उसे अपने साथ ले जाता है, वो कहता है कि हंटर्स यहाँ सब संभाल लेंगे, बस यहाँ से भागो। अब यहाँ पर दोनों बीस्ट काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा चुके थे और वो आगे आगे कहते हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि यहाँ के आधे शिकार बचकर निकल गए हैं। और उसका दूसरा साथी कहता है कि सब कुछ ठीक है, अभी भी बहुत से बचे हुए हैं, हमने बाहर निकलने का रास्ता बंद कर दिया है, चलो एक और मंजिल ऊपर चलते हैं, उन सबको मार डालते हैं। आगे हम देखते हैं कि अभी भी कुछ लड़के उस स्कूल के अंदर एक रूम के अंदर अपने आप को बंद करके रखे होते हैं और तभी वो ऑर्क्स वहां पर आ जाते हैं और वो उस दरवाजे को तोड़ देते हैं। हम देखते हैं कि सबसे पहले वो उस लड़की को मारता है जो वहां पर झाड़ू लेकर खड़ा हुआ होता है। उसके बाद एक मॉन्स्टर कहता है कि चीफ, मुझे यहाँ किसी इंसान के अंदर से माना का एहसास हो रहा है, पहले उसे मार डालो। और आगे हम देखते हैं कि जिन्ना भी वहाँ पर होती है और वो जिन्नू को याद कर रही होती है